अब व्रत रखना हुआ आसान। मिनटों में तैयार होने वाली ये एनर्जेटिक बर्फी का एक पीस ही हमें देगा पूरा दिन एनर्जी। रेसिपी इतनी इजी कि आप खाना बनाने के साथ साथ ही इसे मिनटों में तैयार कर सकेंगे। हम इसमें शक्कर नहीं डालेंगे, इसको गुड़ में बनाएंगे और फ्रेश गुड़ में से गुड़ को बारीक काटेंगे। बाजार का गुड़ पाउडर ऐसी चीजों में यूज ना करें, क्योंकि वो गुड़ पाउडर बनाने के लिए शुगर को मिक्स करते हैं। हम इसे बनाने के लिए दूध, मावा, मिल्क पाउडर या मिल्क मेड किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी बर्फी होने वाली है। इस बर्फी का मेन बेस होगा सिंगाड़े का आटा। ये करीबन 1 कटोरी मैंने लिया है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो राजगिरे के आटे में या समा के चावल को बारीक पीस के आप उसमें भी ये बर्फी बना सकते हैं। हमने 1 कटोरी लिए है मूंगफली के दाने और 1 कटोरी लिया है हमने गुड़ और आधा कटोरी करीबन घी लिया है, लेकिन वेट इन चारों चीजों का एक जितना है। और हमने लिया है यहाँ पर इलायची का पाउडर और बर्फी को गार्निश करने के लिए आप मेलन सीड्स या फिर बादाम की कतरन कुछ भी ले सकते हैं। एक पैन को हम धीमी आंच पे रखेंगे और उसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। लगातार चलाते हुए हम इसको भूनेंगे ताकि इसके छिलके अलग हो जाएं और ये अंदर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएं। 5-7 मिनट में देखिए इनके छिलके अलग होने लगेंगे और ये क्रिस्पी हो गए हैं। इनको थोड़ा ठंडा करके हम एक कपड़े में डालेंगे और कपड़े को हाथ से बहुत अच्छे से रब करेंगे ताकि इसके सभी छिलके अलग हो जाएं और फिर इस तरह से मोटी तार की छलनी में इसको छान लेंगे। मिक्सर में हम इसका पल्स रेट पर दरदरा पाउडर बनाएंगे। लगातार मिक्सर को नहीं चलाएंगे, नहीं तो मूंगफली ऑयल छोड़ देंगी और ये चिकना हो जाएगा पेस्ट। हमें दरदरा ही पीस के तैयार करना है। अब हम घी को डालेंगे एक कढ़ाई में और कढ़ाई को रखेंगे लो मीडियम फ्लेम पर और इसमें हम डालेंगे सिंघाड़े का आटा। अगर आपको उपवास नहीं हो तो आप ये बर्फी गेहूं के आटे में बना सकते हैं। ठंड के दिनों में बहुत ही एनर्जेटिक रहती है ये बर्फी, फुल ऑफ प्रोटीन है ये। और अगर आपको गेहूं के आटे में भी ना अच्छी लगे तो आप इसे बेसन में भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ही इजी रेसिपी है, फटाफट तैयार होती है। सिंगाड़े के आटे का कलर ऐसा है कि आपको कलर से नहीं पता चलेगा कि ये भुन गया है कि नहीं। हमें टाइम देखना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट इसको भूनने में लगेंगे। धीरे धीरे देखिए ये आटा लिक्विड ही हो जाएगा थोड़ी देर भूनने के बाद और उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू निकलने लगेगी। बस जब ये बहुत अच्छी सी खुशबू निकलने लगे तब हमें इसमें डालना है मूंगफली का चूरा। मूंगफली को हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था, इसलिए हमें मूंगफली के पाउडर को इसमें डालने के बाद इसको भूनना नहीं है। बस इलायची का पाउडर डालेंगे और उसको मिक्स भर करना है सिर्फ। देखते ही देखते मिनटों में हमारी ये बर्फी बनके तैयार हो जाएगी। बस हमें मूंगफली का मिक्सचर जो है आटे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद करना है गैस को बंद। बंद करने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए हमको इस मिक्सचर को चलाना है ताकि हल्का सा कढ़ाई का टेम्परेचर कम हो जाए। हमें मिक्सचर को ठंडा नहीं करना है, गर्म ही रहने देना है। और इसमें अब हम डालेंगे पिसा हुआ हमारा गुड़। गुड़ को हमें गैस बंद करके डालना है और हल्का सा इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा करके कढ़ाई को फिर डालना है। गुड़ को अलग से अगर आप पिघला के डालेंगे तो ये बर्फी बहुत ही टाइट हो जाएगी, कड़क हो जाएगी और स्वादिष्ट भी नहीं रहेगी। इसलिए हमें सिर्फ इस मिक्सचर की गरमाइश पे ही गुड़ को पिघलाना है। बस गुड़ हमारा अच्छे से इसमें पिघल गया कुल 1 मिनट के अंदर ही। एक थाली को हमने घी से ग्रीस कर लिया है और सारा मिक्सचर हम बिना देर किए गरम गरम ही इसमें डाल देंगे। क्योंकि ये आपको ड्राई सा भुरभुरा सा मिक्सचर लगेगा, लेकिन आप टेंशन न लीजिए। जैसे हम इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो इसमें से घी रिलीज होगा और ये अपने आप ही प्लेन हो जाएगा, जो कि ठंडा होने के बाद बहुत अच्छे से बाइंड होगा। एक कटोरी पे थोड़ा सा घी लगा दीजिए और इससे हल्के से प्रेस करते हुए आप इसको प्लेन कीजिए। आप मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी अगर आपको हमारी पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बादाम की कतरन से हमने खूब अच्छे से इसको गार्निश कर लिया है। मेलन सीड्स डालने की जरूरत मुझे नहीं लगी और आधा घंटा छोड़ने के बाद हमने इसको पीसेस में काट लिया है। देखिए कितने अच्छे पीसेस कटे हैं और बर्फी कितनी अच्छी दानेदार और बढ़िया क्रिस्पी बनकर के तैयार हुई है। बस एक पीस सुबह सुबह उपवास में आप खा लीजिए, पूरा दिन आप एनर्जी से भरे हुए रहेंगे और हमारी चैनल शाही स्वाद को जरूर याद करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।